सर अब हम आपके साथ करेंगे दिल दियां सच्चियां। आपके पास वक्त नहीं होगा, इट विल बी लाइक अ रैपिड फायर। आरिफ अलवी, कोई अच्छी चीज को, बहुत शानदार चीज मेरे ज़हन में नहीं आती उन्हें। समथिंग इज रॉन्ग विद आरिफ अलवी। याद रखना कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी कोई चीज कहीं नापसंद है, सही, कि आप नेक नियति से काम करते हैं, उसका असर बहुत बुरा होता है। तो अब मुझे बहुत पहले किसी ने बताया कि इनका एक साहबजादा कीबोर्ड वॉरियर हुआ करता था। अच्छा। मुझे किसी ने बताया अच्छा, कि उसका एक सिलसिला था, एक उसने अपना एक ग्रुप बना रखा था। तो रोस्टर था, वो रोस्ट किया अच्छा करता अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हर वो शख्स जो इमरान पर तनकीद करे या जो, तो उसको वो किया करता था रोस्ट। तो मुझे हो सकता है सरासर गलत हो, सही, तो वो बहुत बदतमीजी किया करता था। तो मुझे अच्छा। किसी ने बताया ये आरिफ अलवी का बेटा है। तो विच आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो करता वो होगा। ऐसा नहीं होगा। एक ये बात, ठीक, ये मेरा पहला तारुफ था आरिफ जी अलवी के जी साथ। ठीक है। दूसरा, आरिफ अलवी का जो है ना, वो हालांकि वो मेरी बड़ी फेवरेट है, वो हमारी वो हीरोइन, क्या नाम है उसका? महविश हयात, महविश हयात। महविश हयात इज वेरी गुड। शी इज, महविश हयात इज अ वेरी गुड परफॉर्मर और बड़ी प्यारी है। फिर उसकी किक बड़ी लाजवाब है। जी Have you बिल्कुल, seen the kick जी also? जी 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 है। तो वो हर चीज में बड़ी पार्टिसिपेट कर, लेकिन उसको जब अवार्ड दिया गया इट वाज वेरी तो पॉलिटिसाइज्ड। वो पॉलिटिसाइज होके एक नेकी की ना आपने, बिल्कुल। मैं मुझे अवार्ड दें, आपको अवार्ड दें, ये नेकी है। बिल्कुल है। लेकिन वो मतलब है, आपकी नेकी जो बर्बाद हो जाती है, गले पड़ और जाती है। गुनाह की शक्ल में बिल्कुल, गले पड़ जाती बिल्कुल। है। तीसरा, कराची में आरिफ अलवी से बहुत तवक्कुआत थी बेशक, कि आरिफ अलवी की वजह से तो बहुत कुछ हो जाएगा। और विफाक में वो बैठे हैं, बेचारा बिल्कुल। विफाक का कैदी ऐसा बना, को प्रिजनर ऑफ जंडा है कि पीछे हालात इतने बुरे हो गए कि उसका वो शहर जो उससे इनके इक्तदार में आने से पहले बहुत बेहतर होता था, तवक्कात थी कचरे बहुत का ढेर ज्यादा। बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी गुजारिश ये कि वो एक बड़ी नेकनियती से, प्यार मोहब्बत से, अपनाइयत से, अखुवत का इजहार करते हुए अपने लोगों की मदद के लिए बारिश के अंदर पहुंचा और धड़ाम से गिर गया। अब प्रेसिडेंट का गिरना एक खबर है, जी बिल्कुल आम सर। आदमी गिरे तो कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट पानी में गिर जाए तो ये खबर बन ये बहुत बड़ी खबर है। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ऐसा ही है बिल्कुल। सर फवाद चौधरी, ही इज अ बॉक्सिंग ग्लव, वाओ, दैट कम्स इन माय माइंड। ट्रू पर्सोनिफिकेशन। हाँ, बाकी मेरे ज़हन में हुआ। बिल्कुल जबरदस्त। फयाजुल हसन चौहान, फयाजुल हसन चौहान, अनदर, ही इज अ पुअर मैन्स आरिफ अलवी। सही, उनका तो सब कुछ ही हर गलत। काम जो नेक नियति से या बदनीयती से, मुझे उसकी नीयत का नहीं पता, नेक नियति से करे, बदनीयती से करे, होता खराब है। पुट्ठा पैटर्न, पुट्ठा पैदल। मैं देखे ना, मैं छोटी छोटी मिसालें दूंगा जी। अमानुल्लाह की मदद की और वो आके रोता रहा मेरे पास, जी क्या है? इसके कहने के बाद मेरे जेब में 70,000 रुपया था, इसने कहा जी मैं आपको 5 लाख लेके दे रहा हूँ। तो मेरा ख्याल था वजीर कह रहा है तो दे देगा। कहता जी मैंने जेब से 70 निकाल के इधर भी खर्च कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर मैंने फयाजी शुरू कर दी। लेकिन वो फयाजी बीच में रह गई, क्योंकि जो इसने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। अब मुझे फयाजुल हसन चौहान मिला सीएम हाउस, उसके कुछ अर्सा बाद ही सेड कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, मैंने जो वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया, तो वो छोटा वादा था। तो इस तरह करके ये मामलात इधर हैं। शिबली फराज, शिबली फराज एक नफीस आदमी है और नफीस आदमी की औलाद है। वो तो बहुत ही प्यारा आदमी है, इसलिए कि मैंने आज तक उसको बोलते सुना ही नहीं। मेरा ख्याल है अच्छा, ये तो बेहतरीन हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि चूंकि उसका वालिद मेरा यार था, वेरी फ्यू पीपल नो, अच्छा, वो रिश्ते मेरा चाचा था, लेकिन ही वाज माय यार। ओह गॉड, ओहो, मैं तो फराज साहब के साथ मेरा तो ये रना था। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनकी कभी आवाज सुनूं तो मैं देखूं, क्योंकि फराज की आवाज में बड़ी गंभीरता थी, बड़ा जादू था। गुदाज, बड़ा गुदाज नहीं, उसके अंदर का एक जो है ना, वो जो एक तो ही वाज फ्रॉम मर्दान, उसकी पश्तो खूबसूरती मुझे थोड़ी थोड़ी समझ भी आती, थोड़ी थोड़ी। दूसरा, उसकी आवाज भारी बहुत थी, जो ग्रामेज है ना, जो टिपिकल एक पठान पश्तून ग्रामेज जो है, बिल्कुल। तो उसको जहन में रखते हुए मुझे कभी शिबली फराज की आवाज सुनने की सादत फिलहाल नसीब नहीं हुई। सर टीवी स्क्रीन पर भी आपने नहीं सुनी? नेवर। उसकी वजह ये मेरी नाअहली है कि जब वो बोल रहे होते हैं मैं शायद टीवी के आगे नहीं बैठा होता। सही। और या जब मेरा कभी सुनने का इरादा हो तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक वफाकी वजीर को सुनने की बजाय मैं कोई और चीज ना सुन लूं। अच्छा सर, अब आपने बताना है उस्मान बुज़दार के बारे में सोच के आपके जहन में पहली चीज क्या आती है?
जो आप बता सकें। उस्मान बज़दार, आप वैसे चुन के बंदे लेकर आई हैं जो मुझसे पूछ रही हैं। उस्मान बज़दार का दाव लगा हुआ है, तोबा। बिल्कुल एक दाव लगा, तौबा लगा हुआ है उसका। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे जो बड़े 2 तौबे हैं उनमें से एक उस्मान बज़दार था। और दूसरा सर? दूसरा नहीं, पहला अच्छा सर, पहला नवाज शरीफ। ओके, उसका तौबा लगा, हाँ वो जी। तो बिल्कुल काम आदमी था, सही। तो उसका लग गया तौबा, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन उसके अंदर रॉकेट इंजन चूंकि था, उसको सिर्फ एक पुश की जरूरत थी, एक थ्रो की जरूरत थी। बिल्कुल। थ्रो मिली तो वो स्पेस में चला गया। थ्रॉटल से ऊपर चले गए। तो लेकिन इसको थ्रॉटल भी मिलेगा, इसको थ्रो भी मिलेगी। ही वुड बी 0+0+0 अगर हजरत साहब अपना दस्ते शफकत इससे उठा लें। मुराद अली शाह सर? मुराद अली शाह साहब एक पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन बदनसीब है बड़ा कि उसे बदनसीब? एक ऐसे शख्स की चाकरी करनी पड़ती है जिसे अदरवाइज वो दिल से पसंद भी ना करता हो। ये जितने पीपल्स पार्टी वाले हैं ना, ज्यादातर बेचारे, उसके बारे में उनको बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी का हो ही ना हो, जरदारी पार्टी। देयर आर 2 डिफरेंट बिल्कुल पार्टीज, बिल्कुल, आई एग्री। पीपल्स ट्रू, पार्टी एंड जरदारी पार्टी। राइट। तो शरी रहमान तौन व करहन हमेशा साथ होती है, लेकिन शी इज पीपल्स यस, पार्टी, शी नॉट इज। जरदारी बिल्कुल पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हमारा दोस्त कमर जमान कायरा भी बिल्कुल जरदारी पार्टी नहीं नहीं है। है, तो बीबी के उसकी साथ मजबूरी attached है, है बिल्कुल। कि अब उनके पास और और चॉइस कोई ऑप्शन नहीं है। जी। चौधरी सरवर? आप दोस्त परवेज खटक? एक ट्रेल हुआ करती थी, मोटर बाइक, पता ना, हाँ एक जी, मोटर हाँ बाइक जी, हाँ होती जी, एक हाँ ट्रेल जी। होती हाँ थी, जी। और एक ट्रेल वो होती थी जो बड़ी खुशनुमा होती थी, लेकिन अरसा दराज से खराब पड़ी होती थी। जी जी वो चलती नहीं थी, लेकिन बड़ी खुशनुमा ट्रेल होती है। जी। तो खटक साहब के वो- का तस्वर मेरे ज़हन में यही आता है। आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी इज अ चीता। चीता? हाँ, वो जहन में चीता आता है, बड़ा ध्यान से ख्याल। उसके अंदर पाउंसिंग बड़ी है, उसकी स्पीड बड़ी है, उसके अंदर शऊर है कि मैंने शिकार पर कब नजर रखनी जी है जी 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 और कब करना जी है। जी, और शिकार को लेकर टॉप पे जाके महफूज करना, और फिर इधर उधर कब आना है, और कहाँ खड़े हो जाना है और कहाँ भाग जाना है। सही। उसको इन सारे असरार और रमूज का पता बदरजा होता है। अतम पता है। वाह सर। नवाज शरीफ? मियाँ साहब एक बहुत शानदार ठंडा चौसा आम है, और बड़ा नहायत शीरी, नहायत लाजवाब, और मैं लिटरली दिल से कह रहा हूँ वाह। कि मियाँ साहब इतने मीठे और इतने प्यारे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी? वो एक बहुत टैलेंटेड आदमी है, उसके अंदर सर गलत घर में तो नहीं पैदा हुए? नहीं, वो गलत टाइम पे पैदा हुआ है, उसकी टाइमिंग गलत है, जगह बिल्कुल सही, पैदाइश। मुल्क बिल्कुल सही, आइडियल कौम, इडियट 3 लोग यहाँ पे भरे हुए हैं, और वो उसके आगे लब्बैक कहेंगे, और भुट्टो साहब जब तक जिंदा हैं, और वो हमेशा जिंदा रहेंगे, आपको ये भी जी, पता है, बिल्कुल। ये कमबख्त रहे ना रहे, भुट्टो साहब ने जिंदा रहना है। मैं उसको किसी खाने वाली अच्छी चीज से तशबीह दूंगा, ही लुक्स लाइक अ वेरी गुड पेस्ट्री टू मी, अ गुड पेस्ट्री। शहबाज शरीफ? अच्छा, मुझे असली वाला शहबाज शरीफ वैसे ही भूल चुका है, मुझे ये मुबीन गबोल जो बनता वही याद है, तो वो ये झिंगर सा बन जाता मुझे वो याद है, तो इसलिए असली मुझे वैसे ही भूल चुका है। सर मरियम नवाज? मरियम नवाज के बारे में चूंकि मैं बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस रखता हूँ, इसलिए मैं मरियम नवाज के बारे में कुछ नहीं कहूँ। सर आप रिजर्वेशंस क्यों रखते हैं मरियम नवाज के बारे में? रिजर्वेशंस ये कि बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पक्की पकाई खीर मिलती मिल है, जाती है। और वो उस पर जब पहुंचते हैं तो गुजारा कर लेते हैं आगे। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे पक्की पकाई पे भी पहुंचे तो उनकी इनकैपेसिटी हायल हो जाती है, उसमें नमक डाल बैठते हैं। वो उसमें कभी नमक डाल बैठते हैं, कभी उसमें पानी डाल बैठते हैं, कभी खीर में हल्दी डाल बैठते हैं, तो ये बेचारे वो लोग हैं। सर शहबाज ये गिल- सारे वो शहबाज साहब का साहबजादा भी और नवाज साहब का साहबजादा भी। अब इनके जो बेहतर लोग थे, बेहतर, वो पॉलिटिक्स में है ही नहीं। ये दलील है सबसे बड़ी कि वो बेहतर थे, बेहतर थे, सही बात कि वो है। पॉलिटिक्स में नहीं। मतलब छोटा बेटा शहबाज का वो काफी ब्रिलियंट है बड़ा, लेकिन वो दीगर मामलात में पॉलिटिक्स में नहीं जी है। जी वो पॉलिटिक्स में नहीं। नवाज शरीफ के जो बेटे हैं छोटे वाले, ये तो बड़ी है ना साहबजादी, जी जी जी। तो
हसन या हुसैन? दोनों। मतलब हुसैन के बारे में मैं दावे से कहता हूँ कि इनके पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने एक्यूमुलेटिव स्टडी इतनी नहीं की होगी जो अकेले हुसैन ने की किया। हुसैन की है। जी, जी। वो अब भी उसे चैन ही नहीं आता जब तक पढ़ता नहीं बहुत ज़्यादा। सही। और हसन बिजनेस में बहुत ताक है, बड़ा साहिब नज़र है, बड़ा नफीस है, पोलाइट है। सर शहबाज गिल के बारे में आपने यकीनन सुन रखा होगा। हाँ जी, मैंने सुनी, मैं जानता हूँ उनसे। सर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? टींडे चलेंगे अगर ये शर्त है। सर बिल्कुल चलेंगे। अच्छा सर, सलीम साफ़ी के बारे में सर? सलीम साफ़ी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, वो मेरा बड़ा स्वीट फ्रेंड है। तो उसके बारे में फिक्र कहूँ? यही फिक्र तो बहुत है कि वो मेरा स्वीट फ्रेंड है। सुहेल वड़ाइच? सुहेल वड़ाइच भी बड़ा प्यारा दोस्त है। ये सारे मेरे दोस्त हैं। मेरा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त, आपने उसका तज़किरा नहीं किया, इसी लीग का मेंबर है वो, एंड दैट इज हामिद मीर। सर मैं आई वाज गोइंग अब देख लीजिए, उसका ताल्लुक उसी ग्रुप से है बिल्कुल, जिसमें कभी हम भी हुआ करते थे। जी। लेकिन मुझे इन सब का सरखेल जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। मुझे अगर यकीन करें कि मीडिया में किसी शख्सियत से का क्रश है ना, क्रश मुझे अगर है तो मीर शकील उर रहमान। रियली? ओह, वो तो मेरी बचपन की मोहब्बत है। ओह माय गॉड। मीर शकील उर रहमान के साथ वाकई मेरा बड़ा प्यार, इसलिए कि वो जर्नलिज्म का जीनियस है। वो एक लीथल कॉम्बिनेशन है जहां सहाफत और तख्लीक बगलगीर होते हैं ना, बिल्कुल। उस मकाम को MSR कहा जाता है। वाह सर, आपने तो क्या बात है। कामरान खान के बारे में क्या कहेंगे सर? कामरान खान इज अ वेरी सीरियस माइंडेड जर्नलिस्ट एंड अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अब आकर तो उनकी जो रियाजत थी उसको यील्ड, उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक जमाना था कि वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। जुनैद सलीम is doing justice to the show. ओके। इफ्तिखार अहमद? इफ्तिखार अहमद एक ऐसा कैफियत? इफ्तिखार अहमद डेफिनेटली एक कैफियत है। वो एक कैफियत है। कुछ लोग हैं जो बहुत बड़े नाम थे, बहुत तगड़े नाम थे। ये अखबार किया था, अगर मीडिया आज भी अखबार होता ना तो बहुत से लोग आज भी सरखेल होते इस वक्त सहाफ़ियों के, उनमें इफ्तिखार अहमद शामिल थे। शाहज़ेब खानज़ादा? शाहज़ेब खानज़ादा जिस फॉर्मेट के ऊपर, जिस चैनल के ऊपर बैठा हुआ है वो यही रेटिंग लेगा। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा खुद कहीं और भी जाए किसी और चैनल पर, तो मैं उसे मशवरा दूंगा कहीं और जाने की हिमाकत मत करना। अच्छा जी, वरना 50% तो लूज कर देगा। तो आपके दोस्त हामिद मीर तो चले गए थे GNN। हामिद मीर वापस भी तो आ गया। हामिद मीर को पता, हामिद मीर समझदार था, वो सिर्फ देखने गया था। उसके पास तो ये कि मेरा प्राव थे कम कर दो, चलो मैं जरा देखने। कवर स्टोरी थी। हामिद मीर अच्छा लगता है वहाँ पे कैपिटल टॉक में ना। कैपिटल टॉक बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश्ड शो है। कैपिटल टॉक खानज़ादा के शो से ज्यादा बड़ा शो है। बिल्कुल। रेटिंग वेटिंग के चक्कर में ना जाए। अगर तो देखने का मौका मिले तो मैं आज खानज़ादा के साथ, शाहज़ेब के साथ की बजाय मैं कैपिटल टॉक देखना ज़्यादा पसंद करूं। अगर दोनों के साथ, दोनों एंकर्स में से किसी एक के साथ गुफ्तगू का आपको मौका मिले और आप गप लगाना चाहें तो मैं हामिद मीर के साथ डेफिनेटली। हालांकि मेरा डिफॉल्टर है वो मेरा डिफॉल्टर है। अच्छा। जी, मेरा मफरूर है वो। ओए होए होए, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हामिद मीर आफ्ताब इकबाल के मफरूर है। तो मेरा मफरूर, मेरा भाई, छोटा भाई है। क्यों मफरूर है ये भी बताइए। की चुपके नस्ल सी, ये उसे पता है, लेकिन वो मेरा। लीजिए नाजरीन, ये उन दोनों के दरमियान की बात है, वो उससे पर्दा नहीं उठाना चाहते। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा फेवरेट, बेशक ये भी आप कह रहे हैं कि वो फेवरेट है। अब्दुल मालिक के साथ को मेरी को बहुत ज्यादा वो नहीं है। देख के कभी तज्जिया ऐसे ही? नहीं, नेवर। ओके। आमिर मतीन बड़ा लाजवाब आदमी, बड़ा ही लाजवाब आदमी। आमिर मतीन एंड रऊफ क्लासरा। मैं अगला सवाल जो बड़ी लाजवाब डुओ है, एक्सीलेंट डुओ। और मेरी बदनसीबी देखिए कि मुझे अपने चैनल से इन्हें फारिग करना पड़ा था। बाज नहीं आते ना, ये मैंने खुद किया था बाखुदा। ये नहीं कि मेरे पे प्रेशर पड़ा, मैं अगर चाहता तो और तूल दे सकता था। मैंने तरले किए,
पूछ लें जाके क्लासेस, मैंने हाथ जोड़ में कहा क्लास रहा यार मेरी तो गल मान जा, मैं भरा तेरा बड़ा भरा, मैं तो लेके आया। अद्धी बचद्दी मान गया, आध एक मान गया, और वो शबनम शकील का बड़ा खूबसूरत शेर है, आधी मान चुकी हूँ उसकी, आधी बात पे अड़ी हुई हूँ। वो जो आधी बात पे अड़ गया था ना, उसने फिर काम खराब, वो मेरा भी नुकसान हुआ था। चले सर, अब आपने आउट ऑफ 10 नंबर देने हैं सर, ये तो दे सकते हैं ना? हाँ, वो मैं एक लम्हे में दूंगा, मैं बिल्कुल अंदर आपको से बेलाग नंबर दूंगा। डन सर। इमरान खान? इमरान खान 8 आउट ऑफ 10। ओके। आपको एतराज हो रहा है? आप जरा मतलब नहीं सर, मैं ये 3 साल की परफॉर्मेंस देखती हूँ क्योंकि मैंने भी उन्हीं के लिए वोट किया था। नहीं, मैं 3 साल की परफॉर्मेंस तो मैं एक बात मैं आज और क्लियर कर दूं, इमरान खान इज जस्ट लर्निंग एंड वार्मिंग अप। ओके, वो लर्न कर रहा है, वार्मिंग अप कर रहा है सर। वी वांट हिम टू, हाँ, वो इतना सा डिलीवर उसने इतना करना था, अगर उसे करना आता या उसकी किस्मत में वो लकीरें होती हाथ पे, सही, वो डिलीवर करेगा इतना सा। लेकिन अच्छा, ये इतना ये भी बहुत है। अच्छा, ये लोगों ने तो इतना भी नहीं किया भाई, वो इतना डिलीवर करेगा। चले मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूं, इतना सा। अच्छा, लेकिन वो अगले 5 सालों में, ओके, यहाँ तो वो सिर्फ अभी खड़े होने का ढंग सीख रहा है, बैठने का ढंग सीख रहा है। मैं फिगरेटिवली कह रहा हूँ ऑफ कोर्स आई कि जो गवर्नमेंट को कैसे बागडोर जो कैसे असरार और रमूज होते बिल्कुल। हैं, उनके हवाले से कह रहा हूँ। तो बाकी अगले 5 साल में वो कुछ वो डिलीवर करे ना करे, जिन्होंने करवाना है वो जबरदस्ती करवाएंगे भाई, तुम्हारे ऊपर स्टेक्स पड़े हैं हमारे। वी हैव पुट ऑल आवर मनी ऑन यू, यू आर द ओनली हॉर्स, यू हैव टू विन। सर, शेख रशीद एक बड़ा दाना शख्स है। नंबर देने सर आप? हाँ, नंबर देने हैं तो आई वुड से कि बाय ऑल मींस आई विल गिव हिम 6 मार्क्स। 6। मंसूर अली खान पास मार्क्स क्या है? 5। ओके। शाह महमूद कुरैशी? 5 सर, 5 जी। ठीक है। आप मंसूर अली खान को मजाक समझती हैं? नहीं, आप हैरानी हो रही है, ये तो आपने मंसूर को दिए, वो तो 5 आपने मंसूर को दिए, 5 आपने, दोनों पास मार्क्स। ओके। सर, बाजवा साहब? एक्टिंग बाजवा साहब 5। अच्छा सर। शीरी मजारी? पास मार्क्स 5 ही है ना? पास 5 है तो सर, पासिंग है। ठीक। शीरी मजारी? 5। शेरी रहमान? 6। रहमान मलिक? 4। फेल कर दिया आपने उनको। नहीं, वैसे मैं 5 दे देता, लेकिन सिंथिया वाले पेपर में वो बुरी तरह फेल हुआ, तो इसलिए मैंने उसे फ्लंक कर दिया। सर, सलीम साफी इज 5। सोहेल वड़ाइच? 6। उस्मान बुज़दार? 3। ओके। 2, मेक इट 2। सर, फेल भी इतना बुरा? 2। अगर अब भी पूछा तो मैं 1 पे चला अच्छा, नहीं सर, नहीं। फिरदौस आशिक अमान? 5। अच्छा, मुझे लगा फेल करने लगे हैं। मैं कुछ उनका ना तो बहन है मेरी। यास्मीन राशिद? 5। ख्वाजा आसिफ सर? 5। साद रफीक? 5। हमजा शहबाज? 3। फेल। मरियम? 3। कैप्टन सफदर? 4। मरियम से ऊपर नंबर भी आपने, लेकिन 4 मार्जिनल। वेरी गुड सर। सर, शहबाज गिल? 3। सर, एक जुमला आपने अब कहना है अपनी तमाम को होस्ट जो आपके साथ रही हैं। नाजिया बेग? वेरी गुड। सोफिया मिर्जा? वेरी गुड। सर, सभी वेरी गुड हो जाएंगे तो मैं क्या करूं? मैं कहूं बैग तो अब तुम चाहती हो। सीमा मुजफ्फर? सर, प्लीज वेरी गुड के अलावा कुछ कहते हैं। गुड, ओके सर। वेरी गुड, थैंक यू। सर, डॉक्टर अरूबा? व्हाई नॉट ज़ैनब जमील? अच्छा, सॉरी, वो मेरे पास था नहीं। ज़ैनब जमील? इसलिए कि तुम्हारी राइवल थी ना, वो चुई गई है तो तुम पीछे आ गई। नहीं सर, मुझे पता भी नहीं था। शी वाज आल्सो वेरी गुड। ज़ैनब जमील? वेरी गुड। मैं कहता हूं, आप ही ने तो याद कराया। मैंने कह दिया। डॉक्टर अरूबा इज एक्सीलेंट। सर, आखिरी बार आपको याद हो कि आपने मुंह भर के किसी को गाली दी हो? सर, गाली नहीं देनी, लेकिन वो शख्स बताना है जिसको आपने लान तान की हो या दिल में बुरा जाना। मैंने इस बुरी आदत से ना एक किसी हद तक निजात हासिल कर ली है। कैसे सर? वो ये कि गाली मैं उस वक्त देता हूँ जब मैं किसी को मार ना सकता। मैं फिजिकल बहुत हो जाया करता था एक जमाने में ना, बहुत हो जाता। आपने कैसे बताया? तो फिर मैं
बाद में जब मैं फिजिकल होना बंद हुआ तो मैं गालियों पे आ गया था। अच्छा, ये मैंने बाद में देखा कि ये तो उससे भी ज्यादा तबाहकुन चीज है और बहुत जलील और गंदी चीज सब। और इसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि बदगुमान गाली के हवाले से मेरी बीवी ने किया, वाह नसरीन ने। वाह, उसने कहा कि ये जो तुम गालियां देते हो, गाली देते हो ना, गाली देकर तुम इससे बेहतर है किसी को मार ही लिया करो, वो इतना लीथल नहीं होगा जितना गाली। तो मेरे अंदर चैन नहीं आता था, मेरे मुलाजमीन खास तौर पर, वो तो उनकी फितरत है कि जिस चीज से उन्हें मना करोगे वो करना वही करें। बिल्कुल। फिर मैंने कहा कि मेरा एक मुलाजिम होता था कासिम, बड़ा मेरे साथ रहा बड़ी देर, बचपन से मेरे साथ टाइम गुजारा उसने। तो वो इत्तेफाक से वो फिर कोविड आया तो बहुत सारी डाउन साइजिंग में वो चला गया। तो वो जरूर मुझसे वो और एक ड्राइवर होता था अकबर, ये गालियां जरूर खाते थे। सुबह होते ही मुझे सुबह का पता इससे चलता कि एक आध गाली अदा हो गई। फिर मैंने कहा कि गाली उन पे असर नहीं करती, उनका इम्यूनिटी लेवल इतना ऊपर चला गया कि वो 10-12 गालियों को तो वो समझते ही कुछ नहीं थे कि आज मूड ठीक है साहब का। नहीं, वो शर्मिंदगी नदामत भी शो करते थे लेकिन असर नहीं होता था। सही। मैंने फिर एक नया मैकेनिज्म निकाला। और वो क्या था सर? वो मैंने अपनी कंपनी में अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, बिजनेस में। अच्छा। क्योंकि बिजनेस में वो नौबत ही नहीं आती। सही। जो काम पे होते हैं ना आप, बिल्कुल, वहां पर तो सब इसलिए कि वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। बिल्कुल। उनके साथ आप ये लैंग्वेज, मुझे कोई आज तक कोई टेक्नीशियन ये साबित कर दे कि आपने कभी उसको, कि मैंने उसके साथ कभी ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं गाड़ी चलाते हुए रास्ते में सर वो हो तो बहुत है, मैं आप चलाता ही नहीं हूँ। मैं पीछे बैठ के काम करता रहता हूँ, वरना मेरी लड़ाई हो जाती, बहुत लड़ाई हो जाती। कोई सर गाड़ी चलाते हुए फेमस लड़ाई हुई हो आपकी? बड़ी लड़ाई हुई है, बड़ी लड़ाई हुई। मैं हज करके आया था, 4-5वें दिन हो गई थी एक लड़ाई। वो गाड़ी चलाते नहीं हुई थी, वो पार्किंग लॉट में हुई थी, किसी आदमी के लिए हुई थी। अच्छा। बाय द वे छोड़ें उसको। सर जिंदगी, तो ये मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तरीका क्या, वजह क्या किया? तरीका क्या था? मैंने कहा कि इनको वो नुकसान दो जो इन्हें नजर आए, महसूस हो। एक रिक्शा ड्राइवर आपकी मर्सिडीज में मारता है, बिल्कुल, तो आप उसे 70 गालियां दे दें, क्या कहेगा बाबूजी की होया जी बाजी, थोड़ा जिना ठीक नहीं विंगा होया, तुसी एक चीज चुक के उनका शीशा भी तोड़ दो ना, तो फिर उसको पता चलेगा कि भाई ये 700-800 रुपए जो अब या 1000, 2000, 3000 करने पड़ेंगे ना। तो मैंने, अल्लाह कासिम का भला करे, उसको फाइन करना शुरू किया कि हर गलती पे रेट्स, हर चीज का रेट्स तय हो गया। ये बेंचमार्क्स हैं, इस हमाकत का ये है, गलती का ये है, बहुत बड़ी गलती का ये है, अच्छा, और हरामजदगी का ये है। तो ये करते करते एक स्टेज ऐसी आई कि वो माइनस में चले गए। उसने सुधरना शुरू कर दिया और गालियों से मुझे छुटकारा हासिल। अब मैं गाली नहीं देता। वेरी गुड। तो जुर्माने में जरूर करता हूँ। मतलब मेरी अगर किसी ने मिसवाक भी नहीं रखी ना सुबह, मिसवाक इज माय फेवरेट रिचुअल, तो मिसवाक नहीं, यार घर भरा पड़ा है दरख्तों से, और फिर तुम नालायकी करो कि जी मिसवाक ना रखो, तो फिर उस पर जुर्माना हो। वेरी गुड। आप खाना खाने बैठे हैं, सब कुछ मौजूद है, अल्लाह का दिया दस्तरखान पे सब कुछ है, टिश्यू पेपर नहीं है, माशाल्लाह। तो अगर टिश्यू पेपर नहीं है, और मेरा जिस बंदे की इतनी मूंछें हैं, एक छज्जा है, उसको हर नवाले के बाद वो रिक्वायर्ड है, और 70,000 दफा बता चुके हैं कि टिश्यू पेपर पहले आएगा। बिल्कुल। तो फिर उस पे फाइन तो बनता है। बिल्कुल बनता है सर, बिल्कुल बनता है। ये है सर जिंदगी का पहला क्रश, भाभी के अलावा? भाभी के अलावा भाभी मेरी जिंदगी में उस वक्त आई थी जब मैं अपने हिस्से के 1,500-2 हजार क्रश कर चुके थे, कंज्यूम कर चुका था। सर सबसे पहला जो आपको याद हो? मैं कॉन्वेंट में था तो मुझे वहां पे क्रश हुआ था। अपनी टीचर पे? ये मैं क्यों बताऊं? अच्छा। टीचर पे ये जिस पे भी हुआ। सर नॉर्मली यही सुनते हैं कि मुझे सबसे पहला क्रश अपनी टीचर पे हुआ था। मुझे बस हुआ वहीं पे था। अच्छा। और बस हुआ। सर ज्यादा कितना अरसा चला पहला क्रश? मुझे मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे मेंटोर्स, मेरे अभी नहीं कह रहा था मैं, मीर शकील मेरा क्रश है, बचपन से। जावेद गामदी मेरा क्रश है। जिन के साथ बड़ी ऑपोजिट जेंडर की बात। मैं जाहिर है आपने जो ऑपोजिट, इनका मैंने मुंह भर के नाम ले दिया। जी बिल्कुल। जो ऑपोजिट जेंडर है मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, डन। 1000 दफा पूछेंगी, नाम नहीं लूंगा। नहीं सर मैं पूछूंगी नहीं दोबारा, आपने कह दिया, आप पूछ के देख लो। कहते हैं जेंटलमैन नेवर टेल। नेवर टेल, डेफिनेटली। सर आपकी लव मैरिज है,
ये बताएं भाभी को कौन सी बूटी आपने सुंघाई थी कि वो आपके साथ शादी पर आमादा हो? मुझे लगता है वो किसी वजह से इंतहाई डेस्परेट हो चुकी थी जिंदगी से, हालात से, या मेरी कोई लॉटरी ऐसी निकली थी कि मुझे सर आपने क्यूपिड ने पूछा कि 10 कीचन है तो मैंने बड़ी सैटानिक नजरों से ना इशारा उसकी तरफ कर दिया था। वाह, शायद कोई ऐसा था, अदरवाइज मेरा ये हकीकत है, मेरा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता था नसरीन से। सर आपने नसरीन वाज टू जेंटल, She still is. मतलब मैं तो कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जब वो बात कर रही होती ना तो आप सिर्फ सुन सकते हैं। तो मेरी क्लास फेलो थी और मेरी हालांकि उसके साथ इतनी राइवलरी थी, लागतबाजी थी, वो बाकायदा मुझे, और मैं बड़ा हैरान होता था कि मुझे नापसंद क्यों करती है। फिर ऐसे मैं शायद सिगरेट पीता हूँ इस वजह से मुझे समझती है कि छिछोरा है, बकवास बहुत करता है, और मैं हर खासियत बदरजा तुम मौजूद थी मेरे में। फिर मैं पंजाबी लतीफ़े भी सुनाया करता था, मैं जुगते भी, और जुगत के वक्त जुगत जेंडरलेस होती है, बिल्कुल होती उस वक्त ये नहीं है कि ये लड़की है ये लड़का है। सही बात है। तो वो सारी चीज़ें होती रही, और इसके बावजूद पंजाबी च एक बड़ी अजीब गल आंदे ने, इंदी शायद तक कनियां पै गई, कोई बेचारी दी को बदकिस्मती थी। सर अच्छा, आपने जीसी की कैंटीन में जो गाना उन्हें सुनाया था सर, इतना सा आपने गुनगुनाना है। नहीं, वो मैं गिटार के बगैर गाता ही नहीं हूँ। सर मंगवा लें गिटार। अब गिटार was not a part of this interview. तो किसी दिन हम फिर गेट टुगेदर, ऐसा कि मैं तुम्हें हरीसा पार्टी पे बुलाऊंगा, डन, उसमें फिर मैं तुम्हें कैरोके पे गाना सुनाऊंगा। क्या बात है सर, डन। लेकिन वैसे मतलब वैसे ही बता दें, मैंने एक कैंटीन पे ये था, गाना था राजेश मकबरा जहांगीर, हम गए हुए थे ट्रिप के साथ। हाँ, तो ट्रिप के साथ ही इस तरह की वारदातें होती हैं आमतौर पर। उम्मीद है भाभी आप नहीं देख रही होंगी। तो एक दफा मैंने यहाँ सुनाया था, आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने। वाह। तो आई यूज्ड टू प्ले द गिटार, तो वो मेरे सुनने वाले और बड़े थे। बिल्कुल। तो फिर हमारा एक कंपटीशन हुआ जिसमें मौसूफा भी थी। अच्छा। तो मैं भी लागतबाजी में आ गया, अच्छा ये गाएगी, तो मैं, क्योंकि आई हैड टू विन, मैं जीता था वो कंपटीशन। तो पोजीशन मुझे सेकंड दी गई थी, हालांकि जो फर्स्ट पोजीशन थी दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन। ओके। वो उससे हट के था वो सारा सिलसिला। सही। तो वो को नातिया किस्म का वो सिलसिला था जो इसके अंदर शामिल ही नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो आई प्लेड द गिटार विद द एंटायर ऑर्केस्ट्रा। एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई। तो there were 3-4 अजनबी हसीनाज प्रेजेंट देयर। फिर आपने मेंशन किया मैंने किस अजनबी हसीना का कहा है, वो अब उनके ऊपर छोड़ना चाहिए था ना। तो नेवरदलेस आई गॉट द प्राइज जीता मैंने, और इसने भी गाया था, और ये मेरा ख्याल है किसी पेरिफेरी में भी नहीं थी, किसी दूर दराज भी कहीं नहीं थी। फिर मैंने एक दफ़ा मंगला गाना सुनाया, तो ये काफ़ी दूर थी, तो मैं गला फाड़ के जब गा रहा था ना, तो डॉक्टर मुस्तफ़ा हमारे बड़े शानदार IR पढ़ाया करते थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के, तो ये उनका फेवरेट गाना था। अच्छा। तो कहते गल सुन मेरे पास है, सबके सामने कहते कि गाना तमीज़ नाल गा, अकेले ना जाना हमें छोड़कर, तो तमीज़ नाल गा, आहिस्ता गा, मैं उन्होंने वैसे बुला लिया ना। मैं इतना शर्मिंदा हुआ, उसके बाद मुझसे गाया नहीं गया। सर आपसे कैसे, तो आपको शर्माता देखना मतलब सेल्फ, इन चीज़ों में मैं बहुत शर्माता था, इन मामलात तो में। फिर हाँ कैसे हुई? ख़वातीन के मामले में जो पब्लिक है ना, पब्लिक होना किसी चीज़ का, वो ये दो चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ। एक, ख़वातीन के साथ किसी मामले को पब्लिक हो जाना, और दूसरा बूटी लगाते पकड़ा जाना। चीटिंग कर। ओह चीटिंग, ये मेरे नज़दीक इस कदर बेहुदा सिचुएशन होती कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी इसमें मुब्तला ना गुजारे। वाह। तो डॉक्टर साहब ने मेरा वो उस दिन भरम खोल दिया। फिर उसके बाद फिर चश्मे फलक ने देखा कि उसी क्लास में वी बोथ गॉट एंगेज्ड एंड आई थ्रू अ ह्यूज पार्टी। ये भी वो तो बात की बात है, लेकिन ये इब्तदाई दिनों में जब आप शर्मीले से होते हैं, हाँ जी, और अभी आपने उधर दूसरी तरफ कम्युनिकेट नहीं किया होता प्रॉपरली, अभी बात बीच में होती है, हेल्ड इन अबेयंस होता है।
तो उस वक्त ये नहीं करते। सही बात है, तो किसी की चोरी नहीं पकड़ते ऐसे। नहीं, डॉक्टर पंजाब में अली मीर कहा करता है ध्यान नहीं पहुंचते, तो ध्यान पाया जाता है तो मसला बनता है। अच्छा सर, आपके बारे में आए दिन ब्लॉगर्स जो हैं वो नवीद मुसर्रत सुनाते रहते हैं। मतलब उनके पास और कोई काम नहीं है, आपका नाम किसी ना किसी से जोड़ते उनके पास काम भी नहीं है, उनके पास वसाइल भी नहीं है, वरना चाहिए ये था कि वो मिठाई के डब्बे भी बेचते रहते कि अभी ये हो गया है। वो मुझसे प्यार भी बड़ा करते हैं, बज़ाहिर उनकी बातों में ये लगता है बिल्कुल कि वो मेरे बारे में कोई बुरी वो नहीं रखते, बाद में दवाइया कलमात कहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं हमेशा इनसे कहता हूँ कि यार ऐसा काम ना करो जो कि तुम्हें खुद अंदर से शर्मिंदगी हो। बिल्कुल, खुद को भी तो फेस करना है। जेड़ा चढ़िया चन हुंदा है ना वो लुकदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो चढ़ना होता है ना वो नजर आ जाता है। और ये क्या ऐसी बात है मेरे बारे में तुम्हें को और फिर मेरे बारे में कर यार, मैं अच्छा खासा बुजुर्ग आदमी हूँ। सर ये तो ना 100 दफा सोचना चाहिए इस तरह की बात करते हुए। और अगर कभी आपके हाथ में खुदा ना खास्ता मेरे जैसे या मेरी उम्र के किसी बंदे का कोई ऐसा मामला कदे लग ही जाए तो इनू अपने तक रखो, कम बख्तो इसे एक्सपोज जरूर करना। तुसी की कर रहे हो? की करना। और फिर तुम किस मुंह से कहते हो हम भी सहाफी हैं? चंगे सहाफी हो यार। सर ये बताएं, एक सहाफी का भरम ही नहीं तुम रख रहे हो। कहने का मकसद ये कि कल कला अगर इनके हाथ किसी का इंशाल्लाह मेरा कोई ऐसा सिलसिला इनके हाथ नहीं लगे अच्छा ठीक है, हाथ लगना हो, मैं खुद क्यों, मैं जिस तरह क्लेम का क्यों ना, हूं, बिल्कुल आप तो आगे ऐसी बढ़ क्या के बात क्लेम है? कर लें, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? बिल्कुल। तो किसी का लगे ना कोई बेचारा बेनवा भी होता है, मासूम भी होता है। एक होता मासूम, एक मासूम, एक होता मासूम। मासूम वो होता है जिस पर आपको बहुत रहम है, तो मासूम की जान छोड़ देते होते हैं। सही बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इतना वक्त देने का और हमारी इतनी शरारतें बर्दाश्त करने का। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें रहेंगी। इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि एक बैठक तो नाकाफी है आपकी जिंदगी के ऊपर बात करने के लिए। आइंदा मजीद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।